कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। ऐसे लाखों युवा हैं, उसमें आक्रोश है। टीएमसी सरकार कर्मचारियों को 7th पे कमीशन नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा। महिलाओं को 3,000 रुपया बंगाल में दिया जाएगा, उड़ीसा के तर्ज पे। इसीलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। जनता इस बार वोट के द्वारा टीएमसी का ही अंगूठा काट ले। बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे भारतीय नागरिकता मिले, वोट देने का अधिकार मिले। टीएमसी सरकार का एक ही लक्ष्य है, बंगाल को बांग्लादेश बना देना। चेहरे के सामने नीचे रखने में क्या दिक्कत? टीएमसी के नेता है कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि गणेश को सीए से नहीं होते तो मैं उनका उंगली काट लेता। टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। टीएमसी सरकार 26,000 शिक्षक जिनको उन्होंने रद्द किया, ऐसे लाखों युवा हैं, उसमें आक्रोश है। टीएमसी सरकार कर्मचारियों को 7th पे कमीशन नहीं दिया है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा, महिलाओं को 3,000 रुपया बंगाल में दिया जाएगा उड़ीसा के तर्ज पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखपति दीदी बनाया जाएगा। इसीलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। जनता इस बार वोट के द्वारा टीएमसी का ही अंगूठा काट ले। ममता बनर्जी सर धरना दे रहे हैं सर बंगाल में, आपने यही कहा था धरना दे रहे हैं घुसपैठियों को सिर्फ बसाने के लिए, लगातार 2 दिन से धरना पर है सर। टीएमसी सरकार का एक मुख्य लक्ष्य है बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे भारतीय नागरिकता मिले, वोट देने का अधिकार मिले। टीएमसी सरकार का एक ही लक्ष्य है बंगाल को बांग्लादेश बना देना। निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए सर, सही वक्त आ गया है सर। हाँ, निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने दे दी है सर। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता बिहार के रहे जिन्होंने केवल 2 दशक तक एक कुशलता के साथ बिहार के विकास को ऊपर ले जाने का काम किया। आज भी निर्णय लेते हैं नीतीश कुमार खुद और सही वक्त पे निर्णय लेते हैं। निशांत जी के लिए पूरा जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक की मांग है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आनी चाहिए। और मेरा मानना है कि यही समय है, सही समय है निशांत को सत्ता की राजनीति में आने का। सरकार का गठन कब तक होने का उम्मीद है सर? जब नीतीश कुमार जी संतुष्टि के साथ चयन कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में कौन पद पे होगा, ये टोटल जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर है। मुख्यमंत्री भाजपा कोटे संघ के जेडी कोटे सर, ये सब नीतीश कुमार